हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर what is coming for you guys collective for the next 24 hours and of course ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। Let us see what is coming, what is the spirit message here. Next 24 hours for the collective. Next 24 hours. And ये timeless reading है, तो आप इसे कभी भी actually देख सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है। आप इसे जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो आने वाला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। We have justice, we have the page of wands, we have the 9 of wands energy, next 24 hours. हम मुझे क्या सुनाई दे रहा है कि जब हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब हम लोग सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं या हमारे लिए जो सही है, जब हम वो डिसीजन लेते हैं, तब आप देखेंगे कि हर तरह हर जगह से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। इट्स लाइक यूनिवर्स हमें टेस्ट करते हैं कि हम लोग कितना तैयार है उस सही रास्ते पे चलने के लिए, या हम लोग कितना डिटरमाइंड है। क्या हम लोग अपना माइंड बदल देंगे? क्या हम लोगों का जो विल पावर है, डेडिकेशन है, या जो अंडरस्टैंडिंग, जो लेसन है, क्या वो इतना मजबूत है कि हम लोग इन सारे ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस को तोड़ के अपने डिसाइड किए गए रास्ते पे चल पाएंगे या नहीं। सो यहाँ पर भी सिचुएशन काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा ही है, जहाँ पे आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लोग एकदम एक सही डिसीजन ले चुके हो लाइफ में। या अब लाइफ में जब मैं कहूँ, कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये आपका करियर होगा, कुछ लोगों के लिए आपका पर्सनल लाइफ, कुछ लोगों के लिए हेल्थ, हर किसी के लिए अलग होगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट? सो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है आप उसी हिसाब से इसे देखिएगा। बट आई डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड हियर दैट आपने कुछ डिसीशंस लिया है, आपने एक रास्ता चुना है अपने लिए। आपको समझ में आया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, व्हाट एक्चुअली इज़ द राइट, लाइक कौन सा रास्ता आपके साथ अलाइनमेंट में है। काइंड ऑफ आपने वो फाइनली डिसाइड किया है। जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी ये एनर्जी था दैट मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, या मैं ये कैसे करूँ, या आप में भी किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं अगर ऐसा किया तो उस इंसान का क्या होगा, इसका उसका, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट फाइनली आपने मूवमेंट शुरू किया है। मे बी ये बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा कुछ एक्शन है जो शायद उतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट अभी तक लाया नहीं है आपके लाइफ में, बट अगर आपने 1% भी प्रोग्रेस किया है अपने कल से, बीते हुए कल से, लास्ट वीक से, येस्टरडे से 1% भी अगर आपने प्रोग्रेस किया है, यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल डिसीजन जो आपने लिया है, जो आप इस वक्त कर रहे हो, दैट इज़ ब्यूटिफुल। लेकिन देर आर ब्लॉकेजेस, देर आर प्रॉब्लम्स, देर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देर आर दीज एनर्जीज, चैलेंजेस जो आपको कॉन्स्टेंटली फेस करना पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये आपका कार्मिक एक जर्नी है जिसके थ्रू आप जा रहे हो, एंड इस जर्नी में आपको ये चैलेंजेस फेस करना ही था। जिस वजह से आप कर रहे हो, इसके पीछे आप वजह मत ढूंढने जाइए कि क्यों है, कैसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, दूसरों के साथ क्यों नहीं है। ये सब ढूंढना, ये सब सवाल करना इस वक्त इज़ नॉट नेसेसरी।
आई वॉज़ रीडिंग अ कोट जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एनर्जी भी वैसा ही है थोड़ा सा, दैट जब अगर आपको कोई बहुत जहरीला सांप काट दे तो क्या आप अपने आप को बचाने के बजाय उस सांप के पीछे भागोगे, उसे ये समझाने के लिए कि उसे आपको काटना नहीं चाहिए था, या आपकी कोई गलती नहीं थी, या आपने कुछ तो गलत नहीं किया था, आपका इंटेंशन तो बहुत सही था, आप तो एक बहुत अच्छे इंसान, क्या आप ऐसा करेंगे? या सबसे पहला आपका एक्शन डिसीजन यही होगा कि मैं अपने आप को बचाऊं, पहले मैं पहले ज़िंदा बचूं, फिर मैं जाके कुछ करूं ज़िंदगी में, यू नो? सो यहाँ पर भी सिचुएशन वैसा है कि कुछ लोग आप इसलिए अभी भी कंफ्यूज्ड हो, या कुछ लोग आप अभी भी इसलिए एक नेगेटिविटी या एक रिजेंटमेंट, एक ग्रज, या फिर एक टाइप ऑफ ब्लॉकेज या बैगेज लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको अभी भी ये लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ या हो रहा है ये नाइंसाफ़ी है, ये होना नहीं चाहिए था ऐसा। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका कर्म बहुत अच्छा है, पर फिर भी ऐसा, वॉट एवर इट इज़। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी वो समय नहीं है कि आप कैलकुलेट करें, अभी वो समय है कि आप अपने आप को बचाइए, आप अपने आप को पहले एक प्रॉपर जगह पे लेके आइए, आप अपना रास्ता पहले देखिए, उसके बाद आप जस्टिस ढूंढने जाइए, उसके बाद आप ये सोचिए कि क्या हुआ था, क्या हो सकता था, एंड ऑल दैट। सो आप इस वक्त उस सांप के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपको नेगेटिविटी फील हो रहा है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप मे बी यूनिवर्स को कोस रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, लोगों पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो जो आपको मिलना चाहिए मे बी किसी और को मिल गया ऑफिस में, आपका क्रेडिट कोई और ले गया, या आपने मेहनत की अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपका पीछा करता रहता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये सोचिए कि अगर ऐसा है, अगर ये मेरा रियलिटी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ ताकि मैं इस चैलेंज को ओवरकम कर सकूँ। एंड मैं आपसे ये भी कहूँगी दैट ये जो चैलेंजेस है, ये जो एक टाइम पीरियड है जिसके थ्रू आप जा रहे हो, फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ कार्मिक, ठीक है? ये आपका परमानेंट सिचुएशन नहीं है, आपका ज़िंदगी ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। देयर इज़ अ टाइम लाइन जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, जब आपका ये कार्मा काइंड ऑफ फिनिश ऑफ होगा। एंड हर किसी के लिए वो टाइम लाइन डेफिनेटली अलग है, हर किसी का जर्नी यहाँ पर अलग है। बट व्हाट आई कैन टेल यू हियर इज़ दैट आपने फाइनली बहुत समय के बाद सही डिसीजन लिए हो, या आपने फाइनली अपने आप को प्रायोरिटी बनाया है बहुत बहुत लंबे समय के बाद। एंड ये सिर्फ प्रायोरिटी आपने अपने माइंड में नहीं बनाया है, आपने अपने एक्शंस में भी बनाया है। आप अभी वही एक्शंस ले रहे हो एटलीस्ट इस 24 घंटे में, या उसके बाद भी, या मे बी आप कुछ टाइम से ले रहे हो, लाइक पिछले कुछ दिनों से, दैट इज़ मेकिंग योर लाइफ अ बेटर प्लेस फॉर यू। एक चीज़ याद रखिए दैट इस वक्त आपके लिए एक ही सच है, दैट इज़ कि आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मैं जो हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लाइफ में, एंड ये सिर्फ करियर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइक ऐसा नहीं है कि हासिल करना मतलब सिर्फ एक जॉब या एक बिजनेस या पैसा या समथिंग। इट कैन बी एक हैप्पी फैमिली लाइफ, इट कैन बी अ हेल्दी बॉडी, इट कैन बी अ वेरी गुड जॉब, इट कैन बी लाइक एनीथिंग जो आप डिज़ायर करते हो लाइफ में, जहाँ पर आप अपने आप को देखना चाहते हो आज से 5 साल 10 साल बाद, आप जैसे अपने फ्यूचर को इमेजिन करना चाहते हो, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ, ठीक है? वो कोई घर हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, वो आप खुद हो सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? सो आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो, आपको इस वक्त क्या सोचना है पता है? आपको इस वक्त सोचना है कि मैं कल जैसा था या थी, क्या आज मैं उससे बेटर हूँ? क्या एक हफ़्ता पहले मैं जो कर रही थी अपने लाइफ में, जो मैं सोच रही थी, मेरा ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में थे, जो माइंडसेट मेरा हुआ करता था, मेरे जो डेली के हैबिट्स जैसे थे, क्या आज भी वैसा ही है? क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है? एंड अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट आया है, आप ये लिख लीजिए, आप सही रास्ते में हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, अभी भी समय है, यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ बहुत ही क्लियर है
दैट क्या करना है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए, या उस फ्यूचर सेल्फ तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है, ये चीज़ आप जानते हैं। ये आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आप उसे एक्शन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, ये है आपका चैलेंज। जो लोग एक्शन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, अगर आज आप 1% कर पा रहे हो, आप यकीन मानिए 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप 10% कर पाएंगे, एक दिन आप 50%, 100% कर पाएंगे। जो लोग इम्प्लीमेंट एक्शन में नहीं कर पा रहे हो, वो लोग आज शुरू करोगे तो कभी ना कभी जाके वो आप 100% बना पाएंगे, पर शुरुआत करना ज़रूरी है। यू हैव टू स्टार्ट, तभी जाके आप ये सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा, नहीं होगा। सो अभी इतना आगे का मत सोचिए, अभी बस इतना अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए। दैट इज़ समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ये दिस कुड बी समथिंग विथ योर मनी, मटेरियल वर्ल्ड, फाइनेंसेस, सम टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी, कोर्ट केस, समथिंग आप काइंड ऑफ इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ इसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट अभी भी कुछ जगह पे इम्प्रूवमेंट बाकी है। लाइक ये मैनिफेस्टेशन आपके बहुत करीब है। सो इट्स लाइक आप इसे ऐसे देखिए दैट आपने यूनिवर्स से कुछ चाहा कि मुझे ये चीज़ लाके दे दीजिए, यूनिवर्स उस चीज़ को अपने साथ लेके आपके सामने आ गए हैं, बस उसे आपके हाथों में देना ही चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आपसे यही कह रहे हैं कि अभी भी कुछ जगहों में कुछ चेंजेस बाकी है, कुछ चीज़ें होना बाकी है। अगेन ये कार्मिक कुछ हो सकता है कि कुछ कार्मा अभी भी लेफ्ट आउट है किसी रिलेशनशिप में, किसी इन जनरल लाइफ में। हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आपने नहीं किया है, जो यूनिवर्स भी वेट कर रहे हैं कि आप जैसे ही उस इम्प्रूवमेंट को करते हो, यूनिवर्स आपको ये चीज़ आपके हाथों में दे दे, ये ब्लेसिंग, ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाए, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। दिस इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ अवॉइड करो। लाइक आपको पता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट की बात मैं कर रही हूँ, या ये जो मैं कार्मा को फेस करने की बात कर रही हूँ, या ये जो मैं किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम, किसी शैडो साइड को कन्फ्रंट करने के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा बहुत पता है, हिंट है आपके पास, पर आप इसे अवॉइड कर रहे हो। यू आर लाइक नहीं, शायद ये नहीं है, शायद आज मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम रेडी फॉर। यूनिवर्स इज सेइंग यू आर रेडी फॉर दिस, आप तैयार हैं। आप जितना डरेंगे, आप जितना ये अपने आप को समझाएंगे कि मैं तैयार नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, उतना डिलेज आएंगे, उतना लैग आएगा, उतना ज़्यादा लाइक द सिचुएशन विल नॉट हेल्प यू। तो ये वो समय है जब आप फल का चिंता मत कीजिए, आप बस कर्म करते जाइए, आप बस अपना रास्ता आप चुनते जाइए, अपना रास्ता बनाते जाइए। क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, वो सही टाइम पे ज़रूर आपको मिलेगा। दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन, एक्शन एक्शन एक्शन, दैट इज़ इट। क्योंकि ट्रस्ट मी, बहुत समय के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी है जो पहले नहीं हुआ करता था, एंड इट्स अ बिग डील। बस इस क्लैरिटी को एक्शन में बदलना है लाइफ में, और कुछ नहीं करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। एंड फिर आप देखो कैसे लाइफ चेंज होता है, आपको कैसे अपने डिज़ायर्स आप हासिल करते हो एक के बाद एक। सक्सेस बोलो, मैनिफेस्टेशन बोलो, ब्लेसिंग बोलो, डिज़ायर बोलो, जो बोलना है बोलो। एंड ये जो चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हो अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने लव लाइफ में, अपने मैरिजेस में, हेल्थ में, व्हाटएवर, वेयर एवर, ये रहेगा, ये रहेगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कार्मा, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो चैलेंजेस नहीं रहेगा तो आप ऑफ कोर्स ओवरकम कैसे करेंगे? एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टी होता ही है, वरना फिर ना आप पास करेंगे एग्ज़ाम, फिर ना पास करने की खुशी मिलेगा आपको। ये भी वैसा ही है, ये चैलेंजेस रहेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि कैसे मैं सारे चैलेंजेस को एक बार में ख़त्म कर दूँ एंड मेरा लाइफ एकदम स्मूथली आगे बढ़ता रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। यू हैव टू फेस एवरी चैलेंज एंड यू हैव टू विन एवरी चैलेंज, क्योंकि चैलेंज इसीलिए है ताकि आप उसे जीत पाओ, ताकि उस चैलेंज को आप अपने काबू में कर पाओ। इसीलिए वैसे ही चैलेंजेस यूनिवर्स आपको देते हैं। एंड ट्रस्ट में, यूनिवर्स आपको कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं देंगे लाइफ में जो आप ओवरकम नहीं कर सकते, जो आपके कैपेबिलिटी के बाहर है। वैसा चैलेंज यूनिवर्स आपको नहीं देते हैं। इट्स ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू।
that you can overcome. So focus on how to overcome it. Don't focus on कि ये क्यों है मेरे लाइफ में. फोकस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में. Let us see some channeled messages here from the universe या फिर आपके spirit guides and या फिर कोई specific person. So कोई भी question है आपके mind में किसी के बारे में, किसी like person के बारे में, किसी person से, universe से, आप उसे अपने mind में कर सकते हैं, like पूछ सकते हैं अपने mind में. मैं कुछ cards निकालूंगी, मे बी वहाँ पे आपका आंसर निकल जाए. So you can pause the video अगर आपको time चाहिए. I'll start with your channeled messages. What is coming through? 5 of Cups energy. Yeah, 2 of Cups. 8. Ace of Wands, 8 of Pentacles, 2 of Wands. Bottom deck energy है the Sun card, that I'll take it out because this is significant. Okay, the first energy that I feel here is something that is telling me कि okay, this is from a person, ठीक है, किसी person के higher self से है. This is not from universe, I think. अगर किसी के साथ रिसेंटली या पास्ट कभी भी मे बी आपका कनेक्शन में सडनली एक चेंज आया है, सडनली ये पर्सन वियर्ड बिहेव करना शुरू कर दिए, सडनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा आप पे, सडनली ये पर्सन लाइक मे बी बहुत सपोर्टिव हुआ करते थे लेकिन सडनली किसी बात पे ये आपके अगेंस्ट चले गए, या कुछ ऐसा हुआ जो आप दोनों के रिश्ते में काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लॉकेज लेके आया, या जो आप दोनों के रिश्ते को थोड़ा सा डाउटफुल पोजीशन में डाल दिया. अब कुछ लोगों के लिए ये ऑफ कोर्स आपका लव लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ मैं. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये कोई फ्रेंडशिप है या ये किसी टाइप का फैमिली रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है जैसे आपको रेजोनेट करे. एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग थ्रू एंड टेलिंग मी दैट इन्होंने काइंड ऑफ जानबूझ के ऐसा किया, जानबूझ के ये डिफरेंस ये लेके आए, जानबूझ के इन्होंने ऐसा बिहेव किया या इन्होंने ऐसी बातें बोला जो इस टाइप का इफ़ेक्ट इस चीज़ के ऊपर डाल दिया, इस रिश्ते के ऊपर. एंड यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं. जो इन्होंने ऐसा किया क्योंकि इन्हें आपसे कुछ बुलवाना था या आपका इंटेंशन जानना था, तो इन्होंने बस थोड़ा सा पेचीदा रास्ता इस्तेमाल किया, पेचीदा तरीका इस्तेमाल किया कि आपके लाइफ में ये ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी बना दिए है इस रिश्ते में ताकि आप काइंड ऑफ सामने से आके उन्हें सच बताए, या आप उन्हें आके अपने दिल की बात बताए, या आप आके कुछ ना कुछ उनसे शेयर करें जो आप ऐसे सीधी तरीके से कर नहीं रहे थे. एंड जो सेकंड ग्रुप या कैटेगरी ऑफ लोग हैं वो ये कहना चाहते हैं दैट उन्होंने ऐसे किसी और के बुलावे पे किया, किसी और के इशारों पे किया, या उन्होंने सडनली किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया या ज़्यादा विश्वास करने लगे, जिस वजह से उन्हें इस कनेक्शन पे डाउट हो गया. सो इस कनेक्शन या ये जो रिश्ता है इस इंसान के साथ आपका, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा निगरानी है, किसी थर्ड पर्सन में भी है जो ये रिश्ते को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते या इसके अगेंस्ट है. एंड उस इंसान ने इस पर्सन का काइंड ऑफ कान भारी किया है, जिस वजह से दिस पर्सन गॉट मैनिपुलेटेड एंड उन्होंने ऐसा ऐसा चीज़ें करना शुरू कर दिया जो इस कनेक्शन को काइंड ऑफ बर्बादी की तरफ लेकर गया या लेकर जा रहा है. एंड ये थर्ड पर्सन नेसेसरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है. थर्ड पर्सन कुड बी एनीबडी, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, लाइक रोमांटिक पार्टनर, एनीबडी. ओके, सो नाउ दिस पर्सन इज कमिंग थ्रू, चैनल मैसेज बेसिकली यही है इस पर्सन से दैट ये अब उस थर्ड पर्सन पर भी डाउट करने लगे हैं, ये अब अपने डिसीजन पर ही डाउट करने लगे हैं कि मैंने जो किया जिस वजह से इस कनेक्शन का आज ये हालत हो गया है, क्या मैंने सही किया, या
क्या मैंने जल्दबाजी में गलत कुछ तो नहीं कर दिया? क्या मेरा प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया? क्या ये रिश्ता सच में हमेशा के लिए टूट तो नहीं जाएगा? क्या मैंने थोड़ा ज़्यादा ही तो नहीं कर दिया? नाउ दिस पर्सन इज़ हैविंग ऑल दीज क्वेश्चंस कि ऐसा शायद मुझे नहीं करना था। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बिल्कुल समझ गए हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, या बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है इनके माइंड में कि मुझे आके सॉरी कह देना चाहिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन ही गलत थे मेरे लाइफ में, मैंने गलती कर दिया। नहीं, ये अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या मैंने गलती किया, या क्या मैं सही था या थी, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, या थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है। बट इस पर्सन को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है दैट शायद ये कनेक्शन, आप दोनों का रिश्ता, वो हमेशा के लिए खो देंगे, हमेशा के लिए इसमें कुछ ऐसा दरार आ गया है जो कभी कभी भी वापस पहले जैसा नहीं हो पाएगा। नाउ दिस पर्सन इज़ स्कैर्ड, नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज अभी इस पर्सन को लग रहा है कि ये खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं, या ये खुद ही इनका हाथ पैर बंधा गया है, एंड नाउ दिस पर्सन डज नॉट नो कि कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू आप देखेंगे कि इस पर्सन से आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। आज ये पर्सन बहुत अच्छा है तो कल ये बहुत बुरे बिहेव कर रहे हैं, आज ये आपके साथ बात कर रहे हैं तो कल ये गायब है, आज वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो कल वो बहुत सीरियस टॉपिक पे बात, समथिंग आप देखेंगे इनके एनर्जी में शिफ्ट कैसे होता है, बिकॉज ये पर्सन खुद भी इन एंड आउट कर रहे हैं अपने माइंड में, ये खुद भी स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे कि क्या सही क्या गलत है, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं उसे कह दूँ, मैं उसे ना कहूँ। अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ इज़ हैपनिंग। पर अभी भी यूनिवर्स यही कहते हैं दैट ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में परमानेंटली कुछ ख़राब हो गया है, लाइक ख़राब डेफिनेटली हुआ है बट वो परमानेंट नहीं है, अभी भी इसे काइंड ऑफ रिपेयर किया जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि इस पर्सन ने एग्जैक्टली क्या किया है आपके साथ, या क्या उस चीज़ को माफ़ करना जायज़ है या नहीं। इज़ इट समथिंग जो माफ़ किया जा सकता है, इज़ इट समथिंग जो आप माफ़ कर सकते हो, बिकॉज सी फॉरगिव करना चाहिए लोगों को, बट आपको बाउंड्रीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इन्होंने आपके रेस्पेक्ट लाइक अपने बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट नहीं किया आपके, तो आप इसे फॉरगिव करके फिर आप इन्हें अगर अपने लाइफ में वापस ले लिए तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम अगैन, क्योंकि जो आपके बाउंड्रीज़ को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इट्स वेरी क्लियर। सो आप इन्हें माफ़ करके आगे भी बढ़ सकते हैं, आप इन्हें माफ़ करके अपने लाइफ में वापस भी ले सकते हैं, द डिसीजन विल बी योर्स, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्या रेडी है करने के लिए, एंड इन्होंने एक्चुअली क्या किया है, क्या ये इन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा ही कर दिया है या सच में इन्होंने बस कुछ छोटा मोटा ही किया है, एंड दैट इज़ ओके। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ। अगेन दिस इज़ अनदर पर्सन, ठीक है, लाइक ये वो पर्सन नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम समबडी एल्स, कोई और पर्सन से। दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपको चीट किया है, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। इन्होंने आपके साथ रहते हुए आपको चीट किया है, लाइक सम टाइप ऑफ अ चीटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी एंड ऑल दैट, मतलब थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं है कि वो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं या वो किसी और के प्यार में ही पड़ गए हैं, नो। चीटिंग हियर इन्वॉल्व सम टाइप ऑफ अ फिजिकल कनेक्शन, जो आपके साथ रहते हुए ही और शी गॉट इनटू अ फिजिकल कनेक्शन किसी और के साथ, एंड नाउ इस पर्सन को एक गिल्ट महसूस हो रहा है दैट मैंने ऐसा क्यों किया, या किया तो किया, लाइक अब मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ को छुपाना पड़ेगा, या अब मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ को एज अ बर्डन लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी यहाँ पे, एंड अगेन दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज, तो ये हर किसी के लिए नहीं है। ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, या ये पर्सन, इनका इंटेंशन आपके लिए प्योर है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको बस टाइम पास करना चाहते हैं एंड बस आपके साथ ये गेम्स खेल रहे हैं, एंड ऐसा कुछ नहीं है। बट दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन, या तो जिनका नेचर ऐसा है, या तो कोई ये कुछ ऐसे इंसान हैं हु एट सम पॉइंट लूजेस कंट्रोल ओवर व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग।
या तो इनका लाइफस्टाइल ऐसा है, ये ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो लोग बहुत कैजुअल किस्म के लोग हैं, जो इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत गलत तरीके से। एंड ये पर्सन भी एक ऐसे है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से एंड गलत काम करने लग, गलत काम इन द सेंस कि चीटिंग या दूसरे लोगों को एंटरटेन करना लाइफ में, रिलेशनशिप होते हुए, मैरिज होते हुए किसी और को अपने क्लोज आने देना, ऑल दैट स्टफ. So this is some type of an energy that tells me कि there has been a cheating, there has been a physical connection पीठ पीछे, but this person wants to make it right now. इस पर्सन को एटलीस्ट ये समझ आया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड मैंने गड़बड़ कर दिया है. सो राइट नाउ आई नीड टू मेक अप, राइट नाउ आई नीड टू डू समथिंग एंड स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन. तो काइंड ऑफ ये सुधारना चाहते हैं अपने आप को, बट अभी ये उस गिल्ट में बैठे हुए हैं. लाइक सो मे बी कुछ लोगों ने ये सवाल किया था दैट क्या आपका शक सही है, या क्या इस पर्सन को एहसास है कि इन्होंने गलत किया, क्या ये पर्सन सुधार अपने आप को सुधारना चाहते हैं या नहीं. द आंसर इज़ येस. आपका शक सही था दैट देयर हैज़ बीन अ चीटिंग, अ फिजिकल कनेक्शन. येस, वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं. येस, उनको एटलीस्ट ये यकीन है दैट इन्होंने गलत किया. एटलीस्ट वो अब समझते हैं दैट गिल्ट इज़ देयर राइट नाउ. ओके. और एक मैसेज है, ये आई थिंक ये यूनिवर्स की तरफ से है, दैट देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ कंपटीशन जो आपको लड़ना है. आप कंपटीशन से भाग नहीं सकते. आप अगर कुछ चाहते हो या अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको compete करना है. आपको, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा ऐसा ज़िंदगी में जो आपसे थोड़ा सा बेटर होगा. हमेशा कोई ना कोई, हर फील्ड में, हर एक जगह पर, फैमिली में या बाहर या करियर में, कहीं पर भी आप देखने जाएं, जो आपसे थोड़ा सा बेटर होगा. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है दैट यू नो कोई और ज़्यादा डिज़र्विंग है, कोई और ज़्यादा बेटर है. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ऑलवेज रिमेंबर कि आप जिसे बेटर समझ रहे हो उससे भी बेटर कोई था, पर फिर भी उस इंसान ने कुछ कर दिखाया. इसीलिए ना आप उसे बेटर समझते हो कि हाँ ये इंसान बेटर है क्योंकि ये ऐसा है, वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया. तो उस जिसे आप बेटर समझ रहे हो, उस इंसान ने भी जस्ट ज़िंदगी में अगर कुछ कर दिखाया है जिस वजह से आप बेटर मान रहे हो उसको, तो उसको भी ऐसा लगा होगा किसी पॉइंट पे कि हाँ मुझसे भी बेटर कोई है मेरे सामने. फिर भी उसने किया, फिर भी उसने हाल नहीं छोड़ा, फिर भी उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर भी वो लड़ता रहा, लड़ती रही. सो इट्स द सेम. आज आप अगर रुक जाएंगे तो आप रुक ही जाएंगे, पर अगर आप ये सब छोड़ के compete करेंगे एंड कुछ हासिल करेंगे, तो कल कोई और आएगा आपकी जगह एंड आपको देखकर भी यही सोचेगा कि हाँ ये इंसान मुझसे बेटर है. तो दिस इज़ अ साइकिल, यू नो, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. तो आई थिंक ये इस वक्त आपके लिए नेसेसरी नहीं है हु इज़ बेटर, हु इज़ वर्स, हु इज़ दिस, हु इज़ दैट. आई थिंक जो आपकी रीडिंग में भी आया था, दैट दिस इज़ अ टाइम यू फोकस ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. आप अपने आप से compete पहले कीजिए, अपने आप को बेटर बनाइए. लाइक आपका जो सबसे बेटर वर्जन है, आप उस वर्जन के ऊपर फोकस कीजिए. ये नहीं कि आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा ही बनना है. ठीक है. एंड जस्ट रिमेंबर दैट हमेशा कंपटीशन को हेल्दी तरीके से लीजिए. देयर विल ऑलवेज बी कंपटीशन. आप करियर में भी देखिए, आप फैमिली में भी देखिए, आप प्यार में भी देखिए, कंपटीशन हर जगह है. बट कंपटीशन है मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं है, आप हासिल नहीं कर सकते. कंपटीशन है मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा मे बी मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, या आपको थोड़ा सा लगे रहना पड़ेगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स टू वरी अबाउट. ठीक है. So those are the messages for the day here, guys. Thank you so much for watching. I hope you like it. I hope this finds you in a better place. And again, video थोड़ा सा लंबा हो गया है, so I don't know सबको पसंद आएगा कि नहीं, but anyways, I did my best. Take care. God bless you. Have a great day ahead. Goodbye, and I'll see you again in another reading.